अस्सलाम वालेकुम, मैं बीके हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ अंग्रेजी में और चीज़ें पढ़ाता हूँ। हमेशा ग्रामर पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, एक्टिवाइज पेसिवाइज पढ़ते हैं। ये चीज़ें तो हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन आज हम कुछ अमली चीज़ पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक चाइना का आदमी अमेरिका चला गया या किसी मुल्क का, मकसद हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने 10 सवाल रखे हैं। क्या है? आप उर्दू में कहते हैं क्या हाल है, अंग्रेजी में आप बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग का ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लोग इसका ये मतलब लेते हैं। हाउ आर यू डूइंग, आपका क्या हाल है, इसका जवाब क्या आ गया? आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूँ। सवाल नंबर 2, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, व्हाट इज योर एज, ये ठीक नहीं है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, इसका जवाब क्या है? आई एम 17 years old। अब आई एम 17 years old भी आप कह सकते हैं, आई एम 17 भी आप कह सकते हैं, तो दोनों का एक ही मतलब। सवाल नंबर 3, what are you here for, where are you here for, what are you here for, आप यहाँ किस लिए आए। मिसाल के तौर पर चीन का एक आदमी अमेरिका गया है, तो अमेरिका वाला उसे पूछ रहा है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप क्या करने आए हैं, तो वो क्या जवाब देता है? I am here for higher studies, मैं आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आया हूँ। मिसाल चाइनीज उसको जवाब देता है। तो सवाल नंबर 4, What is your qualification? अभी सवाल तो बनता, What is your qualification? आपकी तालीम कितनी है, यानी सवाल तो बनता है कि आप आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आए हैं, तो आपकी पहले से तालीम कितनी है। अब वो क्या जवाब देगा? वो जब इसका सवाल जब हुआ कि What is your qualification, जवाब है I am high school graduate। हमेशा दुनिया में हाई स्कूल के बाद लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में, यूरोप में। तो वो कह रहे कि मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ, हाई स्कूल से फारिग हूँ, तो यूनिवर्सिटी आया हूँ। सवाल नंबर 5, Where are you from, यानी आप हैं कहाँ के जो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आए हैं, तो वो क्या जवाब दे रहा है? I am from China, मैं चाइना से आया हूँ, यानी चीन में मैंने हाई स्कूल किया है, अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए। सवाल नंबर 6, How long will you stay here? अब far, आप ये फार जुमले के स्टार्ट में लगा सकते कि फार हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट हियर, या हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट हियर, फार को इन में लगा दिया, यानी आप कब तक यहाँ रहेंगे। अभी अमेरिकन चाइनीज से सवाल कर रहा है, आप कब तक यहाँ रहेंगे, यानी अमेरिका में कब तक रहेंगे। वो जवाब क्या दे रहे हैं? आई विल बी एट हियर until I complete my education। अब वो गया किस मकसद के लिए? पढ़ने के लिए गया, तो वो कह रहे जब तक मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करता तो मैं अमेरिका में रहूंगा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में है कि which university are you going to study in? Which university are you going to study in? आप किस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे। चीन से एक आदमी अमेरिका जाएगा तो साफ जाहिर है जो अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी या बेहतरीन होगी, तो इससे नहीं जाएगा। वो अभी जवाब क्या दे रहा है? I am going to study in Harvard University, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, चाइना वाला कह रहा है। सवाल नंबर 8, What would you like to study? अब जब आप चाइना से हरकत करके मूव करके आए हैं अमेरिका में और अमेरिका की भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो फिर तो वो पूछते हैं कि उसमें आप पढ़ना क्या चाहते हैं। कहता है What would you like to study? आप क्या चीज पढ़ना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी में। वो जवाब देता है I would like to study biology। I would like to study biology, मैं बियोलॉजी पढ़ूंगा यहाँ पर। क्या पढ़ूंगा? बियोलॉजी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, How long can it take you to complete your higher education या your studies in the university? How long can it take you to study in the university or to complete your studies in the university? यूनिवर्सिटी में आपको कितना अरसा लगेगा अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, ये सवाल है। तो वो जवाब क्या दे रहा है? It could take 5 years। It could take 5 years, 5 साल मुझे लग सकते हैं बियोलॉजी मुकम्मल करने के लिए यूनिवर्सिटी में। जवाब दे दिया उसने। सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर आखिरी, 10 भी है आखिरी भी है। How do you feel to be in America? अब अमेरिका में आकर आपके एहसासात क्या है? चाइना वाले से पूछ रहा है अमेरिका वाला, क्या एहसासात है? एहसासात से क्या मुराद है? आपको सड़कें यहाँ की कैसी लग रही हैं, आपको होटल कैसे लग रहे हैं, आपको बस कैसे लग रहा है, आपको लोग कैसे लग रहे हैं, लोगों का आपको मिलना जुलना कैसे लग रहा है, आबो हवा कैसे लग रहा है, और इसका ये मकसद है। अब वो जवाब क्या दे रहा है? वो जवाब है I can't imagine yet because I am very new yet here। I can't imagine it because I am very new yet here।
मैं बहुत अभी आया हूँ, मैं नहीं अंदाजा लगा सकता अमेरिका के बारे में, मेरे एहसासात अभी क्लियर नहीं है। और आगे क्या कहे, I will judge my feelings after spending few days here. मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद आपको बताऊंगा कि मेरे एहसासात क्या है। यानी अब ये बातें जो हमने की, दो बंदों के दरमियान हमने मुकालमा चलाया, एक चाइना से लिया, एक अमेरिका से। चाइना वाला अमेरिका गया पढ़ने के लिए। आप इसी मुकालमे को सिर्फ कुछ नाउन तब्दील करके बिजनेस के लिए लगा सकते हैं, टूरिज्म के लिए लगा सकते हैं, हिजरत के लिए लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, कारोबार वगैरह के लिए आप लगा सकते हैं। यानी इसमें कुछ चीज़ें एडवांस हैं जो हम लोग यहाँ एज ए रूल या रूटीन हम इनको इस तरह से नहीं बोलते। और अब हम इस तरह का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह के जुमलों क्योंकि हम बहुत ग्रामर पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, वोकैबुलरी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बराह रास्त जुमले पढ़ेंगे कि इस तरह बोलेंगे, ये जवाब आएगा, ये सवाल करेंगे, ये जवाब आएगा, ये सवाल होगा तो हमारी तरफ से ये जवाब उसका